महात्म की कथा श्रवण की और उसी महात्म की कथा में कथा के कुछ नियम बताए गए, सत्संग के कुछ नियम बताए गए कि कथा कब करनी चाहिए। कुछ महीने श्रेष्ठ बताए गए, कुछ तिथियां विशेष अच्छी बताई गई, कुछ नक्षत्र बहुत अच्छे बताए गए और खाने पीने के भी बहुत सारे नियम बताए गए कि अल्पाहार करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, निद्रा कम करनी चाहिए, जमीन से जुड़ के व्यक्ति रहे। ऐसे अनेकों नियम बताए गए और फिर एक और समापन में नियम बताया गया कि अगर इन नियमों का व्यक्ति पालन ना कर पाए तो फिर वो जैसे उसे सुविधा हो अपनी सुविधा के अनुसार सत्संग का लाभ ले, फिर उस पे कोई किसी प्रकार के नियम नहीं है। प्रथम स्कंद की कथा आती है और उसी प्रथम स्कंद में सौनक जी क्रमशः सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं और जो प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से पूछे हैं, यूं समझिए वो प्रश्न हमारे जीवन के भी हैं। पहला प्रश्न कि कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, जहां पर कोई भी काम व्यक्ति हाथों से नहीं करना चाहता, यंत्रों के सहारे के माध्यम से जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, ऐसे युग को कलयुग कहते हैं, कल पुर्जों का युग। तो कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न और पूछा गया कि अपने यहां 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, इतिहास के नाम पे महाभारत है, रामचरितमानस और ऐसे पुराणों के अनेकों और पुराण, तो इनमें से कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए, किस ग्रंथ को प्रमुख रूप से पढ़ना चाहिए। तीसरा, भगवान छोटी छोटी बातों पर क्यों अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के जो अवतार हुए वो कहां कहां पर हुए। और पांचवा प्रश्न, उन अवतारों के बाद भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर धर्म कहां जाता है। ये अनेकों प्रश्न पूछे हैं और इन्हीं प्रश्नों का जो जवाब है वही श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान के 24 अवतारों की कथा प्रमुख रूप से बताई गई। पहले अवतार सनत कुमार। हमें इस कथा के कुछ हिस्से को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसी कथा में बताया जाएगा कि हम सबकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है। इस कथा में यह बताया जाएगा कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम क्या है और उनके भी जो बाबा हैं उनका नाम क्या है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई। बहुत बार लोग अपनी ही परंपराओं को नहीं बता पाते। किसी से पूछो कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, पता ही नहीं। दीपक क्यों जलाया जाता है, हवन क्यों किया जाता है, मृत शरीर को क्यों जलाया जाता है, पता ही नहीं। बस वो प्रक्रियाएं हैं, हो रही हैं,
सुबह से शाम तक सूरज क्यों निकलता है, सांझ क्यों होती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आज चंद्रमा पूरा नहीं निकला तो कारण क्या है, नक्षत्र कितने होते हैं, कुछ मतलब नहीं है। और ये सब मतलब की चीजें हैं। कहीं कोई प्रश्न पूछे तो हमारे पास जवाब तो होना चाहिए। हम बता तो सकें कि शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर की ओर ही रहता है, क्योंकि वो उत्तर में प्रमुख रूप से स्थापित है, केदारनाथ के रूप में। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर इसलिए जलती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है जो प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत कौन है, सूरज। तो दीपक की लौ किससे मिलना चाहती है, उस सूरज से। जल हमेशा नीचे क्यों बहता है, क्योंकि जल का स्रोत है वो कहां है, नीचे है। तो जो जहां से आया है वो वहां बार बार जाना चाहता है। आप यंत्र के माध्यम से भले ही जल की प्रकृति बदल दो कि उसे 3, 4, 5 फ्लोर में चढ़ा दो, लेकिन उसे मौका मिलेगा तो वो वहीं जाना चाहेगा जहां से उसका मूल है, जहां से उसका प्राकट्य है। कितने भी तोते को आप यहां पर पिंजड़े में कैद कर दें, लेकिन जैसे उस तोते की दरवाजा खुला, तोता फुर्र से उड़ गया और वो कहां जाना चाहता है, अपने उस स्थान पर जहां से उनका प्राकट्य हुआ है। हम लोग बार बार मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि एक अंदर एक ऐसी लगन लगी है कि हमारा उनसे कोई जुड़ाव है, इसलिए तो बार बार मंदिर जाते हैं। और एक और प्रक्रिया होती है मंदिर में, क्या, वहां जाते ही आंख बंद हो जाती है। मंदिर जैसे ही गए, भगवान के द्वार पे जैसे ही गए, जगन्नाथ के द्वार पे जैसे ही गए, तो जगन्नाथ की आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारी आंखें जैसे ही भगवान की ओर देखा हमने, हमारी आंखें झुक गईं, बंद हो गईं। अब सोचिए, आपने इतनी बड़ी यात्रा की बद्रीनाथ भगवान की, और वहां जैसे पहुंचे आंखें बंद। और कोई आपसे पूछ ले कि भैया आप तो दर्शन करने के लिए आए हैं, आंखें तो खोलो, लेकिन उसकी आंखें पूरी बंद हैं। क्यों? क्योंकि खुली आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, उनके लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। इसलिए हम हमेशा जब मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमारी आंख बंद हो जाती है, और फिर अपने अंदर ही हम उस ईश्वर का चिंतन भी कर लेते हैं। पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ, यह भगवान का प्रथम अवतार बताया गया। द्वितीय अवतार में भगवान ने सूकर का रूप लिया। भगवान ने दिखाया कि कभी किसी धर्म कार्य के लिए गंदगी भी साफ करनी हो तो संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने शूकर का अवतार लिया। बहुत बार तो शूकर का महत्व तो नहीं समझ में आता, लेकिन किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो 27 जगह की मिट्टी में एक जगह की मिट्टी शूकर के यहां की भी आती है। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार नर नारायण पर्वत के रूप में हुआ। ये नर नारायण पर्वत है कहां पर? बद्रीनाथ पर। एक पर्वत पे तो स्वयं भगवान बैठे हैं और दूसरा पर्वत उसी पर्वत के सामने है। पांचवां भगवान का अवतार कपिल के रूप में हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ, और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? बोलिए। यज्ञ के रूप में। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ।
9वां अवतार पृथु के रूप में, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ, मछली के रूप में। और आजकल तो सभी के घर में लगभग मछलियां रहती ही रहती हैं। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। किसके रूप में? बोलिए, कच्छप किसे कहते हैं? कछुए को। और भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर के ये संसार को बताया कि कभी अगर संसार का भार भी अपनी पीठ में ढोना पड़े तो ऐसी स्थिति में भगवान को ध्यान करके उस भार को भी पीठ में ढोना चाहिए। कच्छप का अवतार लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी का, वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में।